हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत प्रॉब्लम नहीं है। डायगोनल का एरिया निकालना है और दोनों डायगोनल्स रोम्बस का एरिया निकालना है और दोनों डायगोनल दे रखे हैं। तो फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। यही है एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एक रोम्बस का एरिया निकालना है जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर, है ना। और फिर बोल रखा है कि इसका एक डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। दो क्वेश्चन है इसमें। ये ऊपर में पहला क्वेश्चन, फिर इसके नीचे में दूसरा क्वेश्चन, है ना। तो इसको चलिए हम लोग अलग से देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रखा है कि ओके। सो इसमें बोल रखा है कि आपके पास एक रोम्बस है, आपके पास एक रोम्बस है और इसका हाइट दे रखा है ना। इसका हाइट दे रखा है। सो इसमें हाइट कितना दे रखा है वो एक बार देख लेते हैं। रोम्बस का एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर और साइड है 5 सेंटीमीटर, है ना। साइड है 5 सेंटीमीटर, तो इसका साइड है 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर, है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि रोम्बस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो रोम्बस में हम यूज कर सकते हैं, है ना। सिंस रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, सो ऑब्वियसली जो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला वो हम रोम्बस के लिए यूज कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ रोम्बस हम बोल सकते हैं बेस इंटू हाइट, है ना। बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया आपका 5 और हाइट हो गया 4.8। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 4 जा 40, 8 5 जा 40, 0 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सो इसका एरिया पता चल गया रोम्बस का। अब क्या आपको बोला है कि इसका एक डायगोनल जो है वो कितना है? इसका जो एक डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर है ना। ये जो रोम्बस है इसका एक डायगोनल जो है 8 सेंटीमीटर है ना। इसका एक डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर है, यही बोल रखा है आपको ना। इसका एक डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो आपको अब बोल रहा है कि जो दूसरा वाला डायगोनल है, ये जो डायगोनल आएगा इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा। ये D2 मान लेते हैं, ये आपका D1 हो गया। तो अब हमको एरिया ऑलरेडी पता है। एरिया इज इक्वल टू, अब डायगोनल अगर दिया रहता है तो एरिया क्या होता है रोम्बस का? हाफ D1 इंटू D2। अब एरिया आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 24, हाफ D1 दे दिया 8, D2 आपको निकालना है। तो अब मेरे ख्याल से आप इजीली निकाल सकते हैं। ये 2 4 जा 8, सो D2 इज इक्वल टू 24/4, 6 सेंटीमीटर, है ना। सो यू कैन इजिली फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोम्बस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, नॉट टफ। इसमें यही पहले समझना था कि रोम्बस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। सो ऑब्वियसली वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोम्बस, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। 7 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजीली सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 टाइल्स विच आर rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4. ओके, सो ये बोल रहा है कि एक फ्लोर है जिसमें टाइल्स लगे हुए हैं और टाइल्स का जो शेप है वो किस शेप का है, टाइल्स जो है वो रोम्बस शेप का है ना। और कितने टाइल्स लगे हुए हैं, 300 टाइल्स, और टाइल्स का शेप रोम्बस है और रोम्बस के दोनों डायगोनल दिए हुए हैं। तो आप टाइल्स का एरिया निकाल सकते हैं, टाइल्स का एरिया निकल जाएगा तो फ्लोर का भी एरिया निकल जाएगा ना। टाइल्स का एरिया अगर निकल सकता है तो फ्लोर का एरिया भी निकल जाएगा। अब तो आपको कॉस्ट निकालना है पॉलिशिंग का, तो पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ कॉस्ट जो है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है ना। तो आप दोनों को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो ये 30 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर, ये क्या बोल रखा है कि एक फ्लोर है और फ्लोर्स में जो टाइल्स लगे हुए हैं ये रोम्बस शेप के हैं, ऐसे, है ना। फ्लोर्स में जो टाइल्स लगे हुए हैं वो रोम्बस शेप के हैं और ऐसे टाइल्स की संख्या कितनी है, ऐसे टाइल्स की संख्या जो है वो 3000 है, ऐसे टाइल्स की संख्या जो है वो 3000 है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 3000 टाइल्स ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, एक रोम्बस, एक टाइल्स को हम लेते हैं, इसका जो दोनों डायगोनल है वो D1 जो है वो 45 सेंटीमीटर है और D2 जो है वो 30 सेंटीमीटर है ना। ये आपको दे रखा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। ओके, 30 एंड 45 सेंटीमीटर, इट इज राइट, है ना। सो हम पहले क्या करते हैं कि दोनों को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 45 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। D2 भी 30 सेंटीमीटर है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ वन टाइल हम निकाल सकते हैं ना। चलिए इसको पूरा डिटेल में लिख लेते हैं। एरिया ऑफ वन टाइल हाफ D1 इंटू D2। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई नहीं भी कर सकते क्योंकि आपको एरिया ऑफ रोम्बस नहीं निकालने बोला है ना। तो हमको हमको क्या निकालने बोला है, टाइल्स को पेंट करने में कितना कॉस्ट जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये हो गया मीटर स्क्वायर में, ये वाला पार्ट हो गया मीटर स्क्वायर में। अब एक टाइल्स का एरिया इतना है तो 3000 टाइल्स के एरिया कितने होंगे। सो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, तो 3000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक टाइल्स का है तो 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 टाइल्स का एरिया निकल जाएगा। 1/2 इंटू 45/100 इंटू 30/100। सो यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं ताकि इजी हो जाए। 1 0 और यहाँ 3 0 है ना, तो ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा और तो ये आ जाएगा आपका 45 एंड 3 3 9। सो 45 इंटू 9/2 मीटर स्क्वायर। सो आपको पूरा टाइल्स का एरिया निकल गया। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज एरिया ऑफ फ्लोर ऑल्सो, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि फ्लोर किससे बना हुआ है, 3000 टाइल्स से बना हुआ है। तो 3000 टाइल्स का एरिया निकल गया तो एरिया ऑफ फ्लोर भी निकल गया, है ना। अब कॉस्ट पे आते हैं। कॉस्ट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट क्या है, 4 रुपीज़ है। तो इतना मीटर स्क्वायर को पेंट करने का क्या कॉस्ट होगा आप निकाल सकते हैं। सो 45 इंटू 9/2 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट क्या होगा आप निकाल सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 45/9 इंटू 2, सो 2 2 4। सो अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हमने कैलकुलेशन उससे स्टार्टिंग में नहीं किया है, अंत में कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें स्टार्टिंग के आंसर की जरूरत नहीं थी। सो 45 2 19, 90 इंटू 9 110।
सो 110 रुपीज़। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट वेरी टफ। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द मोहन वॉन्ट्स टू बाई अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड। है ना, मोहन जो है एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड खरीदना चाह रहा है। ठीक है, its sides along the river is parallel to the twice the side along the road। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, सो ये देखिए, मोहन वॉन्ट्स टू बाई ए ट्रेपीजियम शेप फील्ड। ठीक है, ये ट्रेपीजियम शेप का फील्ड है। इट्स साइड along द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड along द रोड। ओके, सो ये जो है साइड रिवर के लॉन्ग है और ये जो साइड है वो रोड के लॉन्ग है ना, दोनों पैरेलल है। तो क्या बोल रहा है, जो साइड रिवर के लॉन्ग है वो ट्वाइस है, यानी ये वाला जो साइड है रोड के साइड, जो साइड रोड की तरफ है उसके ट्वाइस है, यानी इसका ये ट्वाइस है। यानी ये अगर x है तो ये वाला साइड कितना होगा, 2x है ना। इसको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, नाउ इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज, इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स आर 100 मीटर। डिस्टेंस भी दे रखा है, तो आपको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एलोंग द रिवर। तो इसका लेंथ क्या होगा, जो साइड रिवर के अलोंग है। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ऑलरेडी हमको एरिया दे रखा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिखते हैं, है ना। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। तो यहाँ पैरेलल साइड क्या हो गया, x और 2x, x प्लस 2x इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया, 100। ठीक है, सो इसका एरिया हो गया आपका 10500, हाफ x प्लस 2x लाइक टर्म है तो 3x हो गया इंटू 100। तो x का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो आपको 2x और x दोनों पता चल जाएगा, बट आपको निकालना है 2x है। तो मेरे ख्याल से अब आप इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। सो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है, 9 देखिए, 9 क्या है, द टॉप सरफेस ऑफ अ रेस प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। देखिए यहाँ एक रेगुलर ऑक्टागन दिया हुआ है एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। तो इसका एरिया निकालना है। ठीक है, सो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग करके बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, ये पैरेलल साइड हो गया, है ना। तो इसका लेंथ दे रखा है 11 और ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड दे रखा है 4। सो ऑक्टागोनल है, ऑक्टागोनल मीन्स 8 साइड है इसके, है ना। सो इट हैज 8 साइड। ओके, सो ठीक है, ये आपका ऑक्टागन हो गया। ठीक है, इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि ये वाला लेंथ दे रखा है, ये वाला लेंथ दे रखा है आपका, और हाइट दे रखा है ना। हाइट दे रखा है आपको ये। ठीक है, सो अब इसमें हम लोग लिखते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इजीली दिखेगा। सो क्या दे रखा है, आपको इसमें दे रखा है 4 11 5। ओके, सो 4 11 5, ये 4 दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है इस ऑक्टागन का।
सो अब आप देखिए, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कीजिए, बहुत टफ नहीं है, इजी है। सो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, है ना। सो अब आप देखिए कि इसमें ये वाला पोर्शन ट्रेपीजियम है, ये वाला पोर्शन जो है वो आपका ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है, ये रेक्टेंगल है। तो अब आप देखिए कि एरिया ऑफ, इसका नाम क्या है, ABCDEFNO, है ना। सो ABCDEFNO, इसका एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ, पहले हम हमने ऐसे पहले बताया था आपको कि पहले आप लिख लीजिए किसका किसका एरिया निकालने से आपको पूरा का एरिया निकलेगा। एरिया ऑफ ABNO, इस ट्रेपीजियम का एरिया और इस ट्रेपीजियम का एरिया, है ना, प्लस, और दोनों का एरिया इक्वल है एक्चुअली, प्लस एरिया ऑफ DEFC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ BCFN, है ना। तो अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया देखिए, ये 11 है, ये 5 हम बोल सकते हैं, है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सो 5 + 11 इंटू हाइट बिटवीन देम 4, इसका एरिया हो गया। इसका एरिया भी यही आएगा, प्लस 1/5 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट 4, प्लस बीच में रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का लेंथ है 11 और ब्रेथ है 5, तो 11 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये सॉरी 2 है तो 2 से ये भी कैंसिल हो गया, तो 5 + 11 16, 16 इंटू 2 32, सो 32 + 32 + 55, इसको आप जोड़ दीजिए तो आपको ऑक्टागोन का एरिया निकल गया, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन ऑल्सो, नॉट टिपिकल वन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है। देयर इज अ पेंटागन शेप पार्क एज शोन इन द फिगर, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट टू डिफरेंट वेज, ठीक है। इसका एरिया हमको निकालना है, तो इसको दो पर्सन है, दोनों ने इसको डिफरेंट वे में कट किया है, ठीक है। ये ज्योति ने इस तरह डिवाइड किया है और कविता ने इस तरह डिवाइड किया है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे टू फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। इसके अलावा क्या आप कोई और भी मेथड सजेस्ट कर सकते हैं इसका एरिया पता करने के लिए, ये भी पूछा है आपसे। तो अब मेरे ख्याल से आप ये वाला पार्ट तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऊपर में भी एक ट्रेपीजियम है, इसके भी ट्रेपीजियम है, इधर एक रेक्टेंगल है, यहाँ एक स्क्वायर है, तो आप इसलिए पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 ईजी है, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखिए कि क्या इसको हम और भी किसी तरीके से डिवाइड करके निकाल सकते हैं इसका एरिया क्या, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 भी इजी है। क्या बोल रखा है, डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 एंड 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 16 एंड 20 सेंटीमीटर। एक पिक्चर फ्रेम है जिसमें ये रेक्टेंगल अंदर में है और एक बाहर में रेक्टेंगल है, दोनों का लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। तो बोला है इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, है ना। सो आपको हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है, यानी ये सेक्शन का एरिया, ये सेक्शन का एरिया, ये सेक्शन का एरिया और ये सेक्शन का एरिया निकल जाएगा। फ्रेम का हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है, तो फ्रेम यही है ना, तो इसका एरिया निकालना, तो ये ट्रेपीजियम शेप के हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए ये ट्रेपीजियम शेप के हैं, तो आपको इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा आप ऑब्जर्व कीजिए इसको। चलिए हम इसको यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकलेगा वो देखते हैं, है ना। इसका एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसका जो ये 24 है और ये वाला पोर्शन जो है 16 है और ये 24 है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल है ना। तो इसको और इसको 16 में जोड़ेंगे तब ये 24 होगा, तो यानी कि ये x है और ये x है, तो x 16 + x + x इज इक्वल टू 24।
तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इधर आएगा तो 8 है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 4, यानी ये वाला पोर्शन जो हो गया 4 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 4। यानी कि हम बोल सकते हैं ना जो ट्रेपीजियम है उसका हाइट 4 है, इधर भी ट्रेपीजियम का हाइट 4 है, इधर भी आप चेक कर लीजिए कि 4 है कि नहीं। इसी तरह इधर भी चेक कर लीजिए। चलिए ये तो 4 है, ये वाला अभी हम लोगों ने चेक नहीं किया है तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये वाला अभी हमने चेक नहीं किया कि ये 4 आएगा या नहीं आएगा। अब इसी तरह इधर से देख लेते हैं, ये मान लेते हैं y है, अभी हमको नहीं पता इक्वल है या नहीं, ये y है और ये y है। तो अब आप देखिए कि ये वाला पोर्शन 20 है, तो 20 प्लस वाई ये किसके बराबर होगा, 20 के बराबर 8 के बराबर होगा। 20 प्लस वाई ये किसके बराबर होगा, 28 के बराबर होगा, है ना। तो 2y इज इक्वल टू 20 इधर आएगा तो 8, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो ये भी 4 आया ना, ये भी 4 आया। तो हमने देख लिया कि ट्रेपीजियम का हाइट जो है वो 4 है, और पैरेलल साइड तो आपको दे ही दिया है, तो आप इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया निकाल सकते हैं ट्रेपीजियम का, है ना। और ऐड कर दीजिए तो आपको जो फ्रेम है उसका एरिया निकल जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत टिपिकल नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सो आपका जो ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया 11.2। सो आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे सॉलिड फिगर के बारे में, ठीक है।